ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का, और सब लोग निकाल लिए ना। देखिएगा, कह रहा है कि 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो लक्षद्वीप में है। एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक जो है लक्षद्वीप में हुई है। 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो लक्षद्वीप में हुई है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? केबल स्टे रेल ब्रिज है, केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड जो है, जिसका नाम अंजी खड्ड है, ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? भारत बन गया है। भारत यूरोप में रिफाइंड, बहुत अच्छा है ये उपलब्धि हमारे लिए। हाँ, बहुत बड़ा उपलब्धि है, अच्छा है ये। ठीक है, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, भारत बना है। आगे है कि 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। आगे है कि डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो चाइना के बने हैं, चाइना के। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो फ्रेज ने जीता है, सर्जियो फ्रेज। अजरबैजान सर्जियो फ्रेज, इधर जी जा है, इधर भी जा है। अजरबैजान सर्जियो फ्रेज हो जाएगा। इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आईटीसी बनी है। इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी, छठी नंबर की आईटीसी बनी है। कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? संविधान के पूरा उज्बेकिस्तान हो जाएगा। देखिएगा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका। कहा राष्ट्रपति ने कह रहा है कि कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए, फिर से रिराइट होगा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए एक संग्रह जीता है, जनमत संग्रह जीता है। रेफरेंडम हुआ था, उसमें उन्होंने जीत हासिल कर लिया है कि होना चाहिए। तो ये हैगा उज्बेकिस्तान हो जाएगा। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया? तो उड़ीसा हो जाएगा। एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ है और सिमलीपाल में मृत पाया गया है। सूचना के अनुसार लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है किसको? मीरा सियाल को लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है मीरा सियाल को। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 के अंदर मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 मारिया स्टेपानोवा ने। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो भारत बना है, भारत नंबर 1। आगे है कि किसे किंग्स चार्ल्स तृतीय मानद एमबी से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एमएन नंद कुमार। किंग्स चार्ल्स तृतीय मानद एमबी से सम्मानित किया गया, एमबी से डॉक्टर एमएन नंद कुमार। आगे है, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। बिहार के बाद किस राज्य में बिल्कुल पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो हो गया उड़ीसा। आगे, फोर्ब्स की 2023 की हाईपेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर। देखिए, लियोनेल मेसी नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से यहाँ पे जितने हाईएस्ट पेड एथलीट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ईरान हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार ईरान। 2 में हमीदी है, एक नीलोफर का है ना, एक हमीदी, 2 हमीदी, हाँ, ठीक है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार भी है, इनको शांति का भी नोबेल अवार्ड मिला ना, शांति का भी नरगिस को मिला है। इसी में देखिए, ध्यान रखना है, इसमें तीनों ऑप्शन दे सकता है। उसके बाद है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लुका ब्रेसल ने जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब लुका ब्रेसल ने जीता है। आगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड प्रेस नॉर्वे शीर्ष, भारत की पोजीशन 161। आगे है कि 3 मई 2023 को एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो नेपाल ने जीता है। एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। आगे है कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट के अनुसार किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है? भारत को किया गया है। अब किस मामले में है देखने वाली बात है, विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है, बेरोजगारी, जनसंख्या सब है। आगे है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य के अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक हो जाएगा। मोस्ट इनोवेटिव राज्य। ठीक है, कह रहा कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक हो जाएगा। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो वायनाड ने किया है। वायनाड ओडीएफ प्लस में वायनाड ने हासिल किया है। आगे है, किसे फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र मोदी जी को ये संपन्न हो चुका है।
इतालवी सीरी ए का खिताब जीता है, इतालवी सीरी ए, इतालवी सीरी ए का खिताब जीता है। ये शायद गलत है क्वेश्चन, इतालवी सीरी ए, ठीक है चलिए नेपाल फिलहाल पढ़ लीजिए, पर यह है गलत लगता है इतालवी सीरी, इतालवी का यहाँ पे क्यों जीतेगा। उसके बाद किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है, तो रसिया हो जाएगा। कह रहा किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है, गीगा चैट नाम भी याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा रसिया हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम बने हैं। आगे है किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है, जापान हो जाएगा, क्वेश्चन आया भी हुआ है। 6 मई 2023 को किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है, बोत्सवाना, निजेल अमोस जो है बोत्सवाना के हैं, निजेल अमोस पर डोपिंग का प्रतिबंध लगा है 3 साल का, यह है बोत्सवाना के एथलीट हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो असम में बनने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय, हाँ अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। कहाँ हिंसा बढ़ाने के बाद केंद्र ने 355 अनुच्छेद लागू किया है, तो मणिपुर हो जाएगा। हिंसा बढ़ाने के बाद अनुच्छेद 355। कौन सी जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है, उड़ीसा में, देखिएगा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया है, पर कौन जनजाति द्वारा मनाया गया है। 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया था, बीआरओ ने मनाया है। 7 मई को बीआरओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 7 मई 1960 को स्थापना हुआ था ना इसका, बीआरओ का। आगे है कि भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया था, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है, ठीक है। तो दोहा डायमंड लीग में कितना था, 87.66, 87.66 लिख ले 88.6 बेटार दीजिए कल तो लिखल था इसी में जो कल, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, तो यमन। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो चंडीगढ़ में किया गया है। उसके बाद है बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो नीरा टंडन की नियुक्ति की गई है, नीरा टंडन की हो गई है। आगे है कि किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है, तो चाइना हो जाएगा। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है, तो चाइना हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है, तो बांग्लादेश। भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है, तो राजस्थान में की गई है। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं, ठीक है। 7000 और वनडे में 5000 बाबर आजम, ठीक है। सबसे तेज भैया हो जाएगा वो के राहुल ना T20 में, हाँ T20 बोलेगा तो ऐसे, आईपीएल बोलेगा तो ये हो जाएगा ये विराट कोहली। तेज भी इसका राहुल, उसके राहुल का, ठीक बोल रहे हैं। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है, न्यूयॉर्क बना है, न्यूयॉर्क। किस राज्य के पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड या तीर्थ स्थलों पर चलाया जा रहा है। उसके बाद 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है, तो मेघालय हो जाएगा। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया, तो मेघालय हो जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश। आगे है कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो इंडोनेशिया में। आसियान शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है इंडोनेशिया में। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया, तुंगनाथ मंदिर, ये उत्तराखंड का मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर है। भारत ने किस देश में शीतवीय बंदरगाह का संचालन किया है, तो म्यांमार हो जाएगा। भारत ने किस देश में शीतवीय बंदरगाह का संचालन किया, तो म्यांमार। G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो गोवा में हुई है। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। उसके बाद है कि किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है, तो जर्मनी ने की है। जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, जर्मनी में, ध्यान रखिएगा इसका, इंपॉर्टेंट है सवाल। उसके बाद किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया, तो सक्षम स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ लर्निंग मैनेजमेंट है, तो शिक्षा लोग समझेगा कि है ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय। आगे है किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है, लियोनेस मेसी ने जीता है। और इसमें दोनों अवार्ड जीतने वाले पहले एथलीट भी बने, लॉरियस और एक और कोई अवार्ड है, वो दोनों पहले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलग्नता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया, तो श्रीलंका हो जाएगा। 6ठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया, तो ढाका ने किया, ढाका ने। चलने के अधिकार ढाका में हो गया, ढाका द्वारा मेजबानी किया गया। 6ठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब बना है। 11 मई 2023 को किसने आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है, तो मास्टर कार्ड ने लिया, मास्टर कार्ड।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सी हैरियर आंध्र प्रदेश। आगे है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे है कि किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया था? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास पानी के संचार के विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी हुआ है, डीआरडीओ और आईआईटी मद्रास। आगे है, आगे देखिएगा कि 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो शारजा हो जाएगा, शारजा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है। किसने बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो मीनाक्षी लेखी ने किया है, राज्य संस्कृति मंत्री है ना, संस्कृति राज्य मंत्री। हाल ही में मोनलन चेन्नो राज्य का अलग होता है, इसका अभी कौन है संस्कृति मंत्री, कौन है भारत सरकार का? जी किशन रेड्डी ना। हाँ, तो उसके नीचे तो स्वतंत्र किशन रेड्डी ना, रहेगा जी किशन रेड्डी ना। हाँ ठीक है, ये स्वतंत्र इसमें नहीं लगेगा क्योंकि उसके अंडर में है। हाल ही में मोनलम चेन्नम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो लेह में। मोनलम चेन्नम उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेह मनाया गया। हला नहीं कीजिए। 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 13 मई को। किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है, जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है, जयंत विष्णु नार्लिकर को। किस बंदरगाह को सागर शेष सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कोची बंदरगाह को किया गया, कोची बंदरगाह को। किसने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने बनाया, मात्र 13 गेंद में बनाया है, यशस्वी बनाया। उसके बाद है किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर को भारतीय दल में शामिल किया गया? तो आयुष्मान खुराना को। बर्लिन विशेष खत्म हो गया है ये, आयुष्मान खुराना को। आगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया? तो तेलंगाना, गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा में क्या हुआ गीता से रिलेटेड? कुरुक्षेत्र, गीता महोत्सव ना, ठीक है। ग्रांट ब्रैडबर्न ने किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान के बने। ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं। महिला, अच्छा न्यूजीलैंड के रहने वाले लिख लीजिएगा, इंजेड लिख लीजिए, ठीक है। किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया था? गीता राव गुप्ता को, गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं राशिद खान, बने हैं राशिद खान। आगे है कि भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विप्लव परनीत बने हैं। और 83वें कौन है? आदित्य सामंत महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो भोपाल बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 शुरू है? तो इंडोनेशिया के बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 2023। आगे किस देश की टीम ने किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान। पोलियो से पहली मौत अफगानिस्तान। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पासवा दम्बा शेरपा, पासवा दम्बा शेरपा। और संविधान पुनर्लेखन के जन्म संग्रह कौन जीता है? ठीक है। उसके बाद है कि 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है, बार्सिलोना। ला लीगा का खिताब बार्सिलोना ने जीता 2019 के बाद पहली बार। उसके बाद किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी वाला जो है 13वीं है, वो हरियाणा ने जीती है 13वीं। किस राज्य के मुख्यमंत्री डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है 16 मई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? तो नीदरलैंड बन गया है, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा नीदरलैंड बन गया है। सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो उत्तर प्रदेश। अब पहले नंबर पर तमिलनाडु है, ठीक है, फर्स्ट तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। उसके बाद देखिए लुडोविक उडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया। लुडोविक उडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया हो जाएगा। उसके बाद एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो हिमाचल प्रदेश। देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। एचपी से देखिए हिमाचल प्रदेश होता है तो एचपीसीएल, ठीक है। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है, अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। आगे है तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की? तो श्रीनगर में हुई है,
पर्यटन वाली है, पर्यटन वाली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप तीसरी है, श्रीनगर हो जाएगा। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला प्रतिमा भुल्लर बनी है। प्रतिमा भुल्लर, नाम से तो लग रहा है कि भारतीय ही नाम है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशिया में पहली महिला कौन बनी है? तो प्रतिमा भुल्लर बनी है। ठीक है। उसके बाद 18 मई 2023 को महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति अराजी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ है, हर्डल रेस बोलते हैं। ज्योति अराजी ने 100 मीटर में स्वर्ण जीता है। ठीक है। आगे है टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस हो जाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया था? फ्रांस। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अंजुम मौदगिल को। अंजुम मौदगिल, अर्जुन अवार्ड अंजुम मौदगिल, इसमें लिस्ट में था अंजुम मौदगिल। ठीक है। चक्रवात कर रहा है कि 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो म्यांमार हो जाएगा। ऑपरेशन करुणा म्यांमार। उसके बाद है कि एक सूचना के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया? तो भारत। P-81 विमान चीनी जहाज को बचाने के लिए, चीनी जहाज को बचाने के लिए P-8I है। ठीक है, P-8I। ठीक है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? तो मोंटाना बन गया। मोंटाना बन गया है। 22 में मिला होता है इस वाला, 22 में मिला होता है इसमें, 23 में मिला। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? पैच रिपोर्टिंग ऐप गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए, ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य गड्ढों की रिपेयरिंग को कम करना है। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड हो जाएगा। आगे है कि किसे 20 मई 2023 को किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? तो चिल्ली हो जाएगा। 5000 साल पुराना है ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़, इसका नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर रहेंगे, ग्रेट रहेगा। ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? तो चिल्ली हो जाएगा। चिल्ली। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया? साहस पहल तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया है। साहस पहल तेलंगाना द्वारा। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो 22 हो जाएगा। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो 22 हो जाएगा। किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान ने यूपीआई, बहुत बड़ा ये है बात है ये। उसके बाद है सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो रायगढ़ में शुरू हुआ है। रायगढ़ में शुरू हुआ है 5वां चरण रायगढ़ में सागर परिक्रमा का। आगे है कि अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेद्दा में आयोजित किया गया है। जेद्दा में और क्या होता? फीफा क्लब विश्व कप जेद्दा में हुआ था। आगे है 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया? तो गतका को शामिल किया गया। गतका को 37वें राष्ट्रीय खेलों किस पारंपरिक खेल को? गतका को। आगे है कि 21 मई 2023 को दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 16 जीते हैं। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 गोल्ड जीते हैं। एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। शुभमन गिल। चलिए भाई, ठीक है। 22 मई तक पढ़ देना, 21 मई तक, आगे कल पढ़ देंगे। अब एक और दो क्वेश्चन बता दीजिए, स्टूडेंट कम है ना। चलिए मनु जी, आपसे सवाल होगा, बताइएगा। आप बताइएगा कि किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है?